कि कैसे मिजाज है सर, खैरियत से हैं? हाँ, सब ठीक ठाक है। आप बताइए, आप क्या लोग कैसे हैं? और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। सर मतलब इंतजार किए बगैर आपसे हम जानना चाहेंगे कि गुलाम हैदर की मौजूदगी में इनको आप क्योंकि फोन पे बात हो चुकी है, अब लाइव जो इनसे लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या होप दिलाएंगे, इनके बच्चे किस तरह इनको वापस मिल सकते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि अंसार बन्नी साहब, जो कि ना केवल आपके पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उनको जानती है कि वो एक बड़े लेवल के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और मेरा उनसे 15-20 साल पुराना अच्छा दोस्ताना है। मेरे फ्रेंड है, इंडिया जब भी आते हैं तो मैं उनको होस्ट करता हूँ और हम साथ खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं और एक दूसरे के देशों की जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित बातें हैं या जो ग्रीवेंसीज है वो शेयर करते हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है गुलाम हैदर साहब की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा। और आपके दर्शकों को भी और आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई ये कानूनी रूप से जो है ये लड़ाई शुरू की जाएगी। हमारा मकसद किसी को जलील करना, किसी को नीचा दिखाना नहीं। एक घटना हुई है तो उसकी तह तक जाना कानूनी रूप से, और उसके लीगल क्या क्या एक्सपेक्ट हैं, क्या क्या पहलू हैं, उन सबको जमा करके और एक कानून के मुताबिक एज पर लॉ, डू कोर्स ऑफ लॉ, हम कोर्ट के सामने गुलाम हैदर साहब की बात रखेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार जो है ना ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। और जो सीमा हैदर ने पासपोर्ट एक्ट, फॉरेन एक्ट का वायलेशन करके इंडिया में इलीगल तरीके से जो एंट्री ली है और उसके खिलाफ जो एफआईआर भी हुई है, तो उसने जो जुल्म किया है, बल्कि उसने इन बच्चों को साथ ले जाकर के इन बच्चों से भी वो जुल्म करवाया है। इन बच्चों से भी वो जुल्म करवाया है, क्योंकि उन बच्चों को तो मालूम नहीं था कि भाई दो देशों की सीमाएं क्या हैं, बॉर्डर्स क्या हैं, फॉरेन एक्ट क्या है, पासपोर्ट एक्ट क्या है। उनको तो पता नहीं था। वो तो अपनी माँ के साथ थे, तो उन बच्चों को तो मालूम नहीं है कैसे हुआ। उसकी जिम्मेदार तो सिर्फ वही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आदमी किसी भी कानून का, किसी भी देश का वायलेशन करता है, तो उस वायलेशन को कोर्ट भी अच्छी तरह देखती है और सब लोग देखते हैं। तो अभी शुरुआत है, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इतना ही कहूंगा कि भाई इन्होंने मुझे वकील किया है, हैदर साहब को। और एक हैदर साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी टीवी चैनल आपका इंडिया का इंटरव्यू करता है, आप अपनी बात को, अपने पक्ष को बिल्कुल संजीदगी के साथ, सीरियस होके और बहुत अच्छी तरह रखें। कोई उससे ज्यादा बहस ना करें। फालतू की तरह की कोई बहस बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप कहें कि वकील साहब वहां बैठे हुए, अब जितना मैंने करना था, बताना था, बता दिया। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, आप मेरे वकील साहब से आप वहाँ संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं वही बयान जारी करूंगा जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही होंगे। चूंकि कल को मुझे हैदर साहब को भी बाद में बुलाना है, इनके बच्चों से मुलाकात करानी है। और हो सकता है कि कोर्ट इन दोनों को, सीमा हैदर को और इसको दोनों को बिठा करके, आपस में बिठा करके काउंसलिंग भी कराए। तो हो सकता है आगे क्या हो वो कोर्ट के ऊपर बात है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें रखेंगे। सबसे पहले मैं लीगल कागजात देख रहा हूँ, लीगल स्टेटस देख रहा हूँ कि कोर्ट में क्या है और लीगल स्टेटस क्या है, एफआईआर का लीगल स्टेटस क्या है, इसमें चलान पेश हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, वो सारी बातें। दूसरी बात कि इसमें सबसे पहले मैं, जैसे कि मुझे इसकी शुरुआत जो मुझे मैं करूंगा, वो जो बच्चे हैं, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना जरूरी है कि उन बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। उन बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का, उनको डाइट सही मिल रही है, उम्मीद करता हूँ वो सब पता मेडिकल में लगेगा। डाइट ठीक मिल रही है, उनकी जहनी की हालत कैसी है, वो अंडर प्रेशर है या नहीं है, वो सारी बातें मैं उन सब बच्चों का कोर्ट के जरिए से मेडिकल टेस्ट कराऊंगा सभी बच्चों को। सबसे पहले मेरा ये कदम होगा कि बच्चों का स्वास्थ्य है, उसकी हेल्थ का पता लगाना बहुत जरूरी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, बच्चों का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और उनका फिजिकल में किसी प्रकार की उन्हें दुख तकलीफ तो नहीं है। वो सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा और वो बात आपको बताऊंगा, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर के आपको दूंगा कि भाई
उनका स्वास्थ्य कैसा है बच्चों का? कोई दिमाग पे असर तो नहीं पड़ रहा है, कोई शरीर पे असर तो नहीं पड़ रहा है, कई बच्चे बीमार तो नहीं है, खाना ठीक से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उनको पूरा आहार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डाइट्स पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है। ये सबसे पहला ह्यूमन राइट्स का एक विषय होगा, और वो इनके फादर के लिए, अदर के लिए भी बहुत जरूरी होगा कि भाई वो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, जो मुझे लगता है कि उनको नींद भी नहीं आती होगी, तो वो इसका राइट है, हेल्थ राइट है, जो भारत के संविधान में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन है सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय संविधान में ये प्रोविजन है कि आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन है भारतीय संविधान में कि हेल्थ का अधिकार। तो उस हेल्थ के अधिकार के तहत सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल सही। मोमिन साहब, हमने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जिसमें आप बीमार लोगों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, और बहुत बेहतर तरीके से आपका जो एक तरीकाकार है वो बहुत हमें देखकर अच्छा लगा। तो कहीं हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा चुके हैं आपसे कि इंशाल्लाह ताला जो गुलाम हैदर साहब के बच्चे हैं उनको भी आप उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे बाकी लोगों के साथ जो हमने तस्वीरों में देखा है। तो बहुत उम्मीदें जो है वो हमारी काफी ज्यादा हैं, होप्स आर वेरी हाई। देखिए, उम्मीद तो इंसान को खुदा से लगानी चाहिए, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने अल्लाह से लगानी चाहिए, क्योंकि सभी की वही सुनता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, इंसान के हाथ में अपनी कोशिश करना है, अपना फर्ज निभाना है। तो मैं जो मेरा फर्ज कानूनी रूप से बनता है वो बाखूबी निभाना जानता हूँ, और आज तक निभाया है और आगे भी निभाता रहूंगा। और इस मामले में भी मैं अपना जो फर्ज मेरा लीगल बनता है वो मैं निभाऊंगा। बाकी फैसला जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी क्या फैसला होगा। इकरा बहन ने हमें ज्वाइन किया है। इकरा, आप क्वेश्चन करना चाहती हैं एडवोकेट मोमिन मलिक साहब से, तो प्लीज माइक ओपन कीजिएगा अपना। जी इकरा, आपको आवाज आ रही है? सर क्वेश्चन है मोमिन साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल पीआईएल जो है वो फाइल की जाती है अगर वहां पर, तो नॉर्मली कहा जाता है कि क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट मैटर है तो इसको कुछ उस तरह से देखा जाना चाहिए, इंडिविजुअली या पर्सन वाइज जो है अगर पीआईएल होगी तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और क्योंकि ये सिविल केस हो गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट देश हैं। देखिए, अभी तक जो भारत की पब्लिक ने जो पक्ष सुना है वो सीमा हैदर का सुना है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात सीमा ने रखी है वही लोगों ने सुना है। अभी सिर्फ एक पक्ष की सुनवाई हुई है, तो लोग कंफ्यूजन में हैं कि भाई किसकी गलती है, कौन है, क्या करना चाहिए। अभी दूसरा पक्ष सामने नहीं आया, और दूसरा पक्ष जो सामने आएगा वो कानूनी रूप से सामने आएगा। दूसरा पक्ष जो सामने आएगा वो कानूनी पहलू के साथ तो सर सामने आएगा, तथ्यों के साथ आएगा, प्रूफ्स के साथ आएगा, और हालात, सर्कमस्टांसेस वो सभी लोगों के सामने रखा जाएगा, और वो देखने के बाद लोगों के व्यूज सामने आएंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो रही जो ना इसमें पीएल की बात, तो देखिए सबसे पहला लीगल मामले में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है, और जहां तक मैं समझता हूं कि अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं केस को पूरा स्टडी कर रहा हूं। मैंने काफी देर तक स्टडी भी किया है, जब से मुझे राइट मिला है, इन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तब से मुझे राइट आ गया, तो मैं उस केस को स्टडी भी कर रहा हूँ। जी शाहिद भाई कुछ बात करना चाहते हैं? जी शाहिद भाई बात करें आप। फिर जी मैं ये कह रहा था कि होगा ये जी सर, निचली सतर से चलेगा केस, और फाउंडेशन लेवल में होगा। ये भारतीय कानून में बहुत सारे प्रोविजन है, उनको अडॉप्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सही होगा। जी शाहिद भाई। सर मतलब एक और जिसको जो इलीगल वहां गई है, क्या इस तरह की सोशल मीडिया पे चर्चा करने का या मीडिया पर चर्चा करने का उसको इख्तियार है किसी कानून के तहत? वो किस तरह कर सकती है, किस कानूनी हैसियत से कर रही है सर वो? देखिए, कोई भी आदमी,
कोई भी सीमा हैदर है या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक्टिविटी करता है तो उस एक्टिविटी करने के दौरान उसको पता नहीं होता कि क्या क्या वो वायलेशन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको उस वक्त का नहीं कुछ दिखाई देता, लेकिन बाद में जब उसके इफेक्ट पड़ते हैं, लीगल इफेक्ट पड़ते हैं, जब बाद में पता चलता है कि भाई ये क्या है, ये जमानत की शर्तों का भी बहुत बड़ा वायलेशन है। तो उसको हम रखेंगे कोर्ट के सामने, प्रॉपर समय आने दीजिए, सब कुछ रखा जाएगा, सब कुछ सिस्टम, सब कुछ जो है ना अपनी मजबूती के साथ, सिस्टम के साथ, लीगल पहलुओं के साथ और मजबूती के साथ जो है ना वो गुलाम हैदर का ही पक्ष में रखूंगा और कोई नहीं है प्रकार। ठीक है, मैं बुलाऊंगा आपको, अपनी जिम्मेदारी पे बुलाऊंगा, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा, आपके लिए हर चीज का इंतजाम मैं कराऊंगा।